गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वर्क पावर एंड एनर्जी में, आपका चैप्टर नंबर 11। तो इस टॉपिक में हमने वर्क पढ़ा। वर्क के साथ हमने एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी का पार्ट पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती। काइनेटिक एनर्जी होती ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी पजेज होती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv², ये फार्मूला हमें मिलता है, जहाँ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हमें ये एनर्जी मिलती है काइनेटिक एनर्जी। हमने इसको डेराइव भी किया है। अब आज हम मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट में ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती बेटा, आप जैसे मान लो कि रबर को स्ट्रेच करते हो तो आप फोर्स लगाते हो। आप फोर्स लगा के और उसको स्ट्रेच करते हो, यानी कुछ वर्क करते हो, बदले में वो जो वर्क करते हो उसमें स्टोर हो जाता है। यानी आपने जो कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के और वर्क किया और वो वर्क स्टोर हो गया, और जब आप उस रबर बैंड को छोड़ते हो तो सडन क्या होता है? सडन वो श्रिंक होता है। ठीक है, अपने शेप को वो एक्वायर करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई रबर बैंड में वो पोटेंशियल एनर्जी हुई। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप स्प्रिंग का। स्प्रिंग को आप प्रेस करते हो, प्रेस करते जाते हो तो आप फोर्स लगाते हैं। आप फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग क्या होती है? कंप्रेस होती जाती है। लेकिन जब आप अचानक से अपना हाथ छोड़ देते हो तो स्प्रिंग क्या होती है? एक्सपांड होती है। उसी में अगर आप एक आयरन बॉल रख दो और उस आयरन बॉल को रख के और आप क्या करो, उसको कंप्रेस करो और सडन छोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको? आयरन बॉल में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो कहाँ से आई ये काइनेटिक एनर्जी? आपने जो वर्क किया वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और अब सडन आप छोड़ते हो तो वही पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। और क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हो? जैसे घड़ी होती है, घड़ी में आप चाबी भरते हो, उसमें भी स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग को आप रोटेट करते हैं। स्प्रिंग को रोटेट करने में भी जब वो रोटेट होती तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। यानी अब जो वर्क करते हैं वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, जैसे धनुष है और धनुष की डोरी आप खींचते हो, उनमें तीर लगाते हो और छोड़ देते हो। तो आप जो धनुष की डोरी खींचते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी है, और हमको किस फॉर्म में मिलती है? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। इस तरीके से है आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। कहाँ से मिलती है पोटेंशियल एनर्जी? आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क करते हैं और वो वर्क ही स्टोर हो जाता है सिस्टम में, और फिर हमें वही वर्क अगेन मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या अदर फॉर्म में भी मिल सकता है। बट जब तक वो स्टोर है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी है। आप जैसे स्टोन को ऊपर उठाते हैं तो आप वर्क करते हैं, वर्क करते जाते हैं, और आप सडन छोड़ दो वो अपने आप गिरेगा। तो आप अपने आप क्यों गिर रहा है? कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। बट वो जब जैसे जैसे गिरता जाएगा हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। आपने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और आप सडन हाथ पीछे करते हैं तो उसको आप देखोगे कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और सबसे नीचे पहुंचने पे हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, यानी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? मैक्सिमम जितनी आपने पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। तो हम इसका फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर उठाओ तो जितना वर्क आप करोगे वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, यहाँ कोई स्टोन है, इसका मास है m। अब आप इसको
एच हाइट तक आप इस स्टोन को ले जाते हो, तो इसका अपना वेट होगा mg के इक्वल आपको फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, इसके इक्वल, तब आप इसको ऊपर ले जा सकते हो और यहाँ तक आप ले गए। अब आप यहाँ पे इसको छोड़ दोगे तो ये अगेन नीचे गिरेगा, ठीक, हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। बट हाल फिलहाल आप एच हाइट तक ले गए और आपने फोर्स कितना लगाया है, आपने फोर्स लगाया है F इज इक्वल टू mg। कितनी डिस्टेंस आप ले गए, आप डिस्टेंस ले गए h, तो कितना वर्क आपने किया, आपने वर्क किया, वर्क का फार्मूला F इंटू डी, तो आपका वर्क कितना मिला, आपका वर्क मिला, F की वैल्यू कितनी है, mg है, mg और d की वैल्यू कितनी है, h है, तो आपको वर्क मिला mgh। और हमने अभी पढ़ा कि जितना आप वर्क करते हो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, वो वर्क सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो W इज इक्वल टू यू, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है ये U, तो आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू mgh। सिंपल फार्मूला है, किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाओ, उसका मास m है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh होगी। अच्छा, इसी को आप अगर रिलीज कर देते हो h हाइट से, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, आप कहोगे सर इतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। हम लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो सकती है। कैसे हो जाएगी स्टोर, आप किसी स्टोन को v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो और आप क्या पाओगे कि वो ऊपर जाएगी, एक टाइम आएगा कि वो ऊपर जाके रुक जाएगी और फिर नीचे आना चालू होगी। तो जिस पॉइंट पे वो रुक गई वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई तो क्या टोटल एनर्जी ही ज़ीरो हो गई, नहीं, वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होती गई, और जब काइनेटिक फिनिश हो गई तो सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, और बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ती जाती है और लास्ट में जब वो नीचे ड्रॉप होती है तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इस एनर्जी के बाद में हमारा टॉपिक क्या है, किसका आता है, इसके बाद आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर का आता है। तो पावर का फार्मूला सिंपल है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यानी पावर कितनी है, कितनी स्पीड से आप कोई वर्क को कर सकते हो, वही आपकी पावर कहलाती है। पावर का मतलब फोर्स से नहीं है, पावर का मतलब है कितनी कैपेसिटी है आपकी कोई वर्क करने की कम टाइम पे, यानी कि कितनी स्पीड से वर्क करते हैं वो पावर होती है, कितना वर्क करते हैं वो होती है एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। आपके पास बहुत एनर्जी है तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो, लेकिन आपके पास पावर ज़्यादा है तो आप कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकते हो। तो पावर जो आएगा, पावर का फार्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स वर्क आप कर रहे हो और कितनी स्पीड से कर रहे हो, तो W/T। तो क्या आएगी इसकी यूनिट, पावर की यूनिट आएगी आपकी, वर्क यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड आएगी यूनिट, जूल पर सेकंड, ये आ जाएगी आपकी यूनिट। SI यूनिट जो मेन यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट जिसको कहते हैं, वो होती है पावर की वाट। तो वाट होती है, इससे भी बड़ी यूनिट्स होती हैं पावर की, जैसे किलोवाट, क्योंकि 1 वाट यूनिट बहुत कम होती है। यूजुअली जो हम पावर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, मशीनरीज में यूज करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती, इसलिए वाट की जगह हम किलोवाट, मेगावाट ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट जहाँ पे है, 1 किलो
वाट, इसका मतलब होता है किलो का मतलब होता है 1000, इसका मतलब होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट कहीं पे लिखा है, MW इसका मतलब होता है 10⁶ वाट। ठीक, अब यूजुअली हमारे घर में डेली लाइफ में हम देखते हैं वाट का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है। जैसे आपके तो फैन इतने वाट का है, बल्ब 20 वाट का है, हीटर 1000 वाट का है, तो वहाँ पे किलो वाट यूज होता है। ठीक है, जैसे आपका हीटर है 1 किलो वाट का, और एनर्जी की यूनिट आती है वहाँ पे किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर यानी 1 किलो वाट और आवर, इसका मतलब हुआ 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलो वाट आवर कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 आवर को आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड वाट इंटू सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। इसी को आप क्या लिखते हो, जूल लिखते हो। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये एनर्जी है। जब आप वाट इंटू टाइम कर देते हो तो वो एनर्जी हो जाता है, और अगर आप सिर्फ वाट रहने देते हो तो ये पावर हो जाती है। यानी टाइम को मल्टीप्लाई करने पर एनर्जी मिलती है, और टाइम को मल्टीप्लाई ना करो सिर्फ वाट रहने दो तो पावर होती है। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल या वाट सेकेंड। यूजुअली जूल ही पूछेंगे तो आप इसको जूल लिख सकते हो। तो 1 किलो वाट आवर को हमारे इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में 1 यूनिट कहते हैं। जैसे कहते हैं 1 यूनिट बिल आया, तो 1 यूनिट बिल का मतलब क्या हुआ, 1000 वाट का कोई भी इक्विपमेंट जैसे हीटर 1 घंटे के लिए आप चलाते हो तो 1 यूनिट बिल बनता है। 100 वाट की कोई चीज़ है जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसको 10 घंटे चलाओगे तो 1 यूनिट बनेगा। साफ साफ लिखा है किलो वाट आवर, यानी 1000 वाट है, 1000 वाट की चीज़ को 1 घंटा जब आप चलाओगे तो आपका कितना बिल बनेगा, कितनी एनर्जी यूज होगी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसको 1 यूनिट कहते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट बिल। ये कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की। तो कितना हुई कॉमर्शियल यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है बेटा, बाकी हम फिर बाद में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। इसमें कुछ अगर रह गया है तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, कुछ कोई भी आपका डाउट रह गया तो। बाकी तो मैंने लगभग इस चैप्टर में चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।